मोदी। सरपंच साहब, ये दमा क्यों बेचे जाते हैं? ये दमा हमारे हिंदुस्तान में पुराने राजा महाराजाओं के काल के टाइम से ही गौ माता को एक अपनी माता मानी जाती है। पूर्व जमाने के काल से, पुश्तैनी काल से गाय हमारे धरती माता है। धरती माता के रूप में, एक लक्ष्मी के रूप में हम गाय माता को अपनी माँ की तरह उसको मानते हैं, क्योंकि गांव में सारे देवी देवताओं का वास होता है। एड़ से चुटिया में तक गाय के शरीर में एक हमारी संसार की माता रूपी एक जगत जननी के रूप में है, जिसमें सारे देवी देवता भगवान उसके शरीर में निवास करते हैं। क्योंकि गौ माता एक ऐसी चीज बनाई है परमपिता परमेश्वर ने, जिसमें सारे देवता वास करते हैं। सारे तत्व हमको देती है। पहला तत्व हमको दूध देती है। दूध से सारे तत्वों की उत्पत्ति होती है। दही होता है, दही से फिर मई बनता है, मई से घी बनता है, घी से हम तरह तरह के पकवानों को बनाते हैं। हमारा स्वास्थ्य सही, मानव जीवन का स्वास्थ्य सही रहता है। गाय हमारे संसार की माता रूपी एक जगत जननी के रूप में जानी जाती है। आज राजा महाराजाओं के काल से पूरा का पूरा वजन गौ माता के कंधे पर था। आज वैज्ञानिक युग में मशीनगिरी ने उसके वजन को हल्का किया है, गौ माता को आजाद किया है। लेकिन इस कल युग में गाय माता हमारी एक दद्दर की ठोकर खा रही है। दद्दर की ठोकर खा रही है, हर एक डंडा दे रहा है। जब तक दूध देगी जब तक उसको माता मानेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसको चारा डालेंगे, और जब तक वो दूध नहीं देगी उसको घर से डंडा देकर भगा देंगे। बेचारी मार्केटों में, गली में, नदी, नौकड़े, नाले, सारे संसार में गौ माता की बेइज्जती हो रही है। जबकि गौ माता एक हमारी मातृभूमि की तरह, एक हमको जन्म देने वाली, एक हमारी जो गौ माता है, जो एक हमको जन्म देती है, हमारी माँ एक जन्म देने वाली माँ होती है, एक हमको जन्म पालने वाली धरती माता होती है, तीसरी गौ माता होती है, जिसके अंदर सारे देवी देवता, सारे ईश्वर निवास करते हैं। इसकी आज दुर्दशा देखिए, उसको मांस को खाया जा रहा है, उसको डंडे पीटे जा रहे हैं, उसकी बेइज्जती की जा रही है। दूध होता है तो जब तक गाय की कीमत होती है, और दूध नहीं होता है तो हर मानव उसकी बेइज्जती करता है। कोई चारा नहीं डालता है, कोई रोटी नहीं खिलाता है, दर की टोकरियां खा रही हैं, उसके मांस को खाया जा रहा है। उसके जबकि माता के अंदर दूध देती है, चमड़ा देती है, खाद देती है, हमारी ऑक्सीजन में साथ देने के लिए एक उर्वरक शक्ति के रूप में ऐसा खाद देती है, जिससे हमारे केंचुआ धरती माता के छुपे होते हैं, जो जमीन को एक उज्जवल मान देते हैं। आज जैविक जो खेती हो रही है, आज वैज्ञानिक युग में तरह तरह के रासायनिक खाद होने से धरती टाइट होती जा रही है। एक गौ माता के गोबर से इतने कीटाणु उत्पन्न होते हैं, इससे केंचुओं का पालन होता है। उर्वरक नाम की जो खेती होती है, उससे उत्पादन बढ़ता है, किसान की स्थिति मजबूत होती है। हमारे भारत देश की क्या, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे संसार की गाय हमारी माता है। ये दमा क्यों पहनाए जाते हैं? जैसे हम हमारी शोभा बढ़ाते हैं, बहन बेटियों को गहने बनाते हैं, तरह तरह के कपड़े बनाते हैं, ये उनके गहने हैं। पहले घूंघरा, मंजीरा, कांस्टें, घंटा, घाटे, छोटी छोटी टुंडनियां, आज दमाव के रूप में वैज्ञानिक युग में तरह तरह के दमाव बनाए जा रहे हैं, जो हर मार्केट में, हर ग्रामीण अंचल में, हर सिटी लेवल में बेचे जा रहे हैं, ताकि हमारी गाय की गले की शोभा बढ़े, उसकी पूजा हो। गोबर की पूजा होती है, आज माँ लक्ष्मी जी की पूजा होगी, जिससे घर में खुशियां आती हैं। कल इसकी माँ के गोबर की पूजा होगी, जो गोवर्धन के नाम से पूजी जाती है। लेकिन मानव ने गाय माता का मांस खाना शुरू कर दिया है, उसकी बेइज्जती कर दी, उसकी कोई कदर नहीं है। अरे मेरे देशवासियों, अरे मेरे किसान भाइयों, अरे जिसमें अपने सारे देवी देवता वास करते हैं, अरे उसकी मान मर्यादा रखिए, उसकी सेवा करिए। पहले उसका कंधे पर पूरा वजन था, आज मशीनगिरी के कंधे पर उसका वजन आ गया है। आज गौ माता आजाद है, लेकिन फिर भी परेशान है। आज हम अंग्रेजों से मुक्त हुए हैं, कैसे कैसे आज हमारे देश को आज़ादी मिली है। 200 वर्षों तक हमको अंग्रेजों ने जानवरों की तरह गुलाम बना के रख रखा था, लेकिन गौ माता ने शुरू से, धरती माता की संरचना भाई, तब से अपनी सब किसान भाइयों को, सारे जग को पाला था। लेकिन आज भी गौ माता की बेइज्जती हो रही है, उसकी कोई कदर पूछ नहीं हो रही है। मेरे देशवासियों, गौ माता की
सेवा करिए, पूजा करिए। वो अपने को कितना उत्पादन दे रही है, दूध दे रही है। दूध उत्पादन से अपना स्वास्थ्य मानव का बरकरार रहता है। जो दूध दे और वो दद्दर की ठोकरें खाए, उसके मांस को खाएं, उसकी हड्डियों को खाएं, कितना भयंकर दुर्दशा जमाने में, कल युग में, विज्ञान युग में गाय की दुर्दशा हो रही है। मेरा देशवासियों से कहना है कि गौ माता की आज भली भांति उसको नहवाएं, धुलाएं, अच्छे दमा पहनाएं, माला पहनाएं, उनकी अच्छी सेवा करें। मतलब से स्वार्थ मत रखो, बेमतलब की बात काम करो। बेचारी से दूध होता है, उसके तन में दूध देते हैं, उसके तन जब तक तो उससे मतलब रखते हैं, और जब दूध नहीं देती है तो उसको डंडा मार के बाहर भगा देते हैं। ऐसी स्थिति माता की मत करो, नहीं तो दुआ लग जाएगी। गाय हमारी माता है, गाय हमारी सब कुछ है। गांव में सारे देवी देवता वास करते हैं। मेरे देशवासियों से हाथ जोड़कर सबसे यही कहना है कि गांव की सेवा करो, उसका पानी पिलाओ,